नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर लगभग 50 प्लस पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा की स्थापना शाखा में, जिसमें बहुत सारे पद हैं। आपके 8वीं से लेकर स्नातक बेस तक यहाँ पर आपको जो पद है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा और फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बता दूं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी के 12 पद, सहायक ग्रेड 3 के 20 पद, वाहन चालक के 2 पद, आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 14 पद, कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर संविदा के 1 पद, लिपि क्लर्क संविदा 1 पद, चपरासी प्यून संविदा 1 पद। तो यहाँ पर जो पद निकली है आपका रेगुलर और संविदा दोनों के लिए। तो ये जो लिखा हुआ है 6 नंबर का, ये सारी संविदा है। ये 5 नंबर आपका कलेक्टर दर पर है और ये बाकी यहाँ पर रेगुलर है। तो कलेक्टर जो दर होता है वो भी एक प्रकार से संविदा की तरह, बट कोई उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको बता दूं। इस भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर जांजगीर दिनांक 13/7 के तहत ये पास किया गया है, जिसके तारतम्य में भर्ती शैक्षणिक योग्यता परिवर्तन होने में संशोधित सीधे भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर सूचना के साथ संलग्न विज्ञापन के अंत में संलग्न महत्वपूर्ण देशों का आवश्यक यहाँ पर जो आकलन है या अवलोकन है कर सकते हैं। चलिए मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। ऑफलाइन है कि ऑनलाइन, सारे डिटेल मैं आपको बताऊँगा। कार्यालय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्या क्या पद है चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पद, जो कि सामान्य के लिए निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 12 पद है, जिसमें यहाँ पर अनारक्षित के लिए 3 पद, महिला उसमें 1 है, और अन्य पिछड़े के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद। सहायक ग्रेड 3 सहायक लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका इत्यादि, नायब नाजिर, ये सारी पदें हैं, जिसमें टोटल 20 पद हैं। जिसमें अनारक्षित में टोटल 7 है, जिसमें 5 मुक्त है, 2 महिला है। अन्य पिछड़े वर्ग में यहाँ पर 1 पद। उसके बाद अनुसूचित जाति में टोटल यहाँ पर 5 पद है, और इसी तरह यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 1 पद। तो टोटल 20 पद है, तो इसमें फॉर्म जरूर डालेगा। वाहन चालक रेगुलर भर्ती जरूर श्रेणी 2 पद है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को टोटल 14 पद है, जिसमें चौकीदार का 8 पद, जलवाहक का 3, स्वीपर का 3। उसके बाद शीघ्र लेखक, जो कि कोर्ट मैनेजर अमला हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा भर्ती है, 26,490 रुपये पेमेंट है। लिपि क्लर्क संविदा अनारक्षित 18,000 पेमेंट, चपरासी प्यून संविदा अनारक्षित 14,400 पेमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना। भर्ती की प्रक्रिया, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए क्या योग्यता रहेगी, तो 28,700 बेसिक, 2800 ग्रेड पे में रहेगा। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब आप ग्रेजुएट हो तो फॉर्म भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण हो, कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान हो। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सेम है, पेमेंट है, और इसमें स्नातक ग्रेजुएशन मांगा गया है, और अंग्रेजी में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन होना अनिवार्य है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष है, जो साक्ष्य लेखक है, आदेशिका लेखक, नायब नाजिर इत्यादि के लिए। तो वेतनमान 19,500 मतलब 1900 पे ग्रेड पे। शैक्षणिक योग्यता स्नातक बोला गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विद्यालय से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे DCA किए हो या PGDCA, कंप्यूटर में हिंदी या अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान हो। यह अपेक्षित की जाती है कि आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान हो, छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा। कंप्यूटर में आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर निकलने के बाद या जो भी मेरिट से बेस होगा। वाहन चालक रेगुलर भर्ती 19,500, और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो। अगर आप 8वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। परिवहन कमर्शियल, वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस ध्यान करता हो। कमर्शियल परिवहन या कमर्शियल वाहन का यहाँ पर आपके पास लाइसेंस हो। सभी प्रकार वाहन चलाने का अनुभव चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वस्थ होना चाहिए। यह अपेक्षित की जाती है कि छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान हो। टिप्पणी, शासकीय विभाग में उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ या अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर। कोर्ट मैनेजर के लिए यहाँ पर सेम योग्यता है, जो ऊपर यहाँ पर बताया हूँ आपका शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए। लिपिक क्लर्क के लिए 18,000 पेमेंट दी जाएगी, जिसमें योग्यता स्नातक होना अनिवार्य है और कंप्यूटर का ज्ञान हो और डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
तो ये जरूरी। चपरासी पियून के लिए 14,400। 8वीं पास, स्थानीय बोली का ज्ञान हो, आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले तो यहाँ पर जांजगीर चांपा के अधीन रहेगा। लगभग 11,000 के आसपास आपको पेमेंट रहेगी। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण हो और छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान हो तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सीधी भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र हो, अधिकतम आयु यहाँ पर पूर्ण नहीं की हो, शासन द्वारा जो निर्दिष्ट है लगभग 40 साल जो उम्र है वो रहेगी। सेवा में नियुक्ति, तो चलिए आगे मैं और डिटेल आपको बता दूँ। यहाँ पर उच्च सीमा 5 वर्ष की छूट रहेगी और छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए केवल 30 साल तक रहेगा, क्योंकि ये कोर्ट की भर्ती में 30 साल तक रहती है। उसके नीचे चलिए मैं आपको पूरा और डिटेल है। पात्रता की शर्तें, रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार विवाह आयु से पूर्व विवाह कर लिया तो वो नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो। अदर स्टेट वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के स्टेट वालों के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों को 40 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद भी आपको ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर अगर आप ST SC OBC हैं और 45 वर्ष का तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलिए कैसे इसका चयन होगा, क्या होगा, सारी डिटेल मैं आपको बता दूं। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न, तो इसी विज्ञापन के साथ जो संलग्न प्रारूप में ही आपको आवेदन करना है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा, पिन कोड 495668 के पते पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या अंतिम तिथि दिनांक 15/5/2024 संध्या 5 बजे के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, सारी योग्यताएं एवं अन्य दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर आपको संलग्न करना। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला सत्र न्यायाधीश जांजगीर वेबसाइट पर आपको डाउनलोड किया जा सकेगा। टेलीग्राम ग्रुप मेरे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में PDF आपको मिल जाएगा और फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा। आप दुकान से, चॉइस सेंटर से निकलवा सकते हैं। टेलीग्राम में आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाक, स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको भेजनी है, या ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, या आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित होकर जो बॉक्स रखा है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। सारी डिटेल आपको डालनी है, न्यूनतम फोटो आपको डालना है। फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको नीचे दिखा दूंगा और आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा 2 लिफाफा जिस पर 5-5 रुपये का डाक टिकट चस्पा हो आवश्यक रूप से संलग्न कर। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना यदि डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसकी जानकारी कार्यालय, जवाबदारी कार्यालय को नहीं होगी। तो ये जानकारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी, सहायक ग्रेड 3, सहायक प्रतिलिपिकार इत्यादि के लिए, वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा लेखन इत्यादि के लिए एक से अधिक या सभी पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मानकर चलिए अगर आप स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के भर रहे हैं तो आपको अलग फॉर्म भरना है। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपके पास योग्यता है तो अलग फॉर्म भरना है। यहाँ पर वाहन चालक या कलेक्टर दर के लिए फॉर्म भरेंगे तो अलग आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के साथ साक्ष्य लेखक इत्यादि, नायब नजीर, सेल अमीन व उक्त सभी पद पृथक न होकर एक ही समकक्ष पद है। जो सहायक ग्रेड 3 वाला पद है केवल एक है। अगर आपको भरना है तो केवल सहायक ग्रेड 3 ये सब लिखेंगे, उसके लिए एक ही। किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद पर लिए गए एक से अधिक आवेदन पेश कर दिया जाता है तो और त्रुटिवश पृथक पृथक प्रश्न पत्र जारी हो जाता है तो वह जिम्मेदार अभ्यर्थी की होगी। वो एक ही पद के लिए 2 बार कौशल परीक्षा में सम्मिलित न हो। कौशल परीक्षा में 2 बार सम्मिलित होने के दशा में उम्मीदवार को चयन हेतु अपात्र माना जाएगा। उसके खिलाफ विधिवत अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हेतु विज्ञापित पद जैसे जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर के अलग अलग पद है। प्रत्येक पद हेतु अभ्यर्थियों को पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में 2 से अधिक पद का नाम उल्लेखित होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो कलेक्टर दर के लिए भाई आपको अलग अलग पद भरना है, जैसे जलवाहक है, चौकीदार है, स्वीपर, इसके लिए भी आपको अलग अलग फॉर्म भरना है।
तो यहाँ पर पूर्व में जारी विज्ञापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7/8/2023 था। इसके संदर्भ में सभी प्राप्त आवेदन मान्य होंगे, किंतु विज्ञापन क्रमांक कितना जानकारी चापा पूर्व आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए, पूर्व में जारी विज्ञापन हुआ था, जानकारी दिनांक 13/7/2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि 17/8/2023 था, जिसके संदर्भ में प्राप्त सभी आवेदन मान्य हो गए, किंतु क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी दिनांक 13/7/2023 के पूर्व प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे, उसके बाद वाला आवेदन होगा। अर्थात विज्ञापन क्रमांक जानकारी चापा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पालन को जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उन अभ्यर्थियों को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विज्ञापन आप वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी है क्या रहेगा, चलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में संबंधित सूचना यदि डाक से के माध्यम से भेजा जाता है तो निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सूचना को मान्य किया जाएगा। नियुक्ति युक्त चयन क्या रहेगा, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, हिंदी, सहायक गणित 3, साक्ष्य लेखक इत्यादि के क्लर्क पदों के लिए प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगा। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पहल है। प्रथम भाग लिखित परीक्षा उक्त सभी पदों के लिए यदि एक पद के 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिला सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा के द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका जिसमें सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक का 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा निर्देशों लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। 15 गुना से कुछ अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा। लिखित परीक्षा में प्रवीण सूची वर्गवार श्रेणीवार तैयार की जाएगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थियों की छंटनी होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की गणना प्रवीण सूची तैयार करते समय नहीं की जाएगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची पृथक यहाँ पर वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा। द्वितीय जो कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रवणता के क्रम में रिक्त पदों के 15 गुना उम्मीदवार के स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक गणित, प्रतिलिपिकार इत्यादि के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा यहाँ पर रहेगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। हिंदी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह से 100 शब्द प्रति मिनट 5 मिनट का श्रुत लोग दिया जाएगा। ये पूरा डिटेल है। और सहायक गणित 3 के लिए यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, उम्मीदवार को 5 हर्की डिप्रेशन का गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना हो। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटे जाएंगे। 2 गलत पर 1 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइम की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर ली जाएगी, जो 50 अंकों का होगा। वाहन चालक, आकस्मिकता निधि पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर एवं कोर्ट मैनेजर, अमला हेतु संविदा के चपरासी पद हेतु वाहन चालक हेतु 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र होने पर यहाँ पर भर्ती कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो कि 50 अंकों का रहेगा। सेम रहेगा जो मैं ऊपर बताया हूँ। वाहन चालक हेतु कौशल परीक्षा, वाहन चालक का परीक्षण लिया जाएगा। वाहन चालक प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों की रहेगी। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर इत्यादि के लिए 15 गुना अधिक होने पर भर्ती कमेटी द्वारा कौशल परीक्षा 1 से अधिक चरणों में लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक, बौद्धिक क्षमता इत्यादि की सजगता इत्यादि बिंदु पर परखा जाए। कौशल परीक्षा 50 अंकों का रहेगा। तो सारी जानकारी है, आप यहाँ पर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल घंटे को जो वाला उसको भी प्रेस कर रखे रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छी प्रक्रिया है। फॉर्म का ये फॉर्मेट है, इसको आपको भरना है। न्यायिक जिला स्थापना के तरफ स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी, सहायक गणित 3, साक्ष्य इत्यादि के लिए ये है, सभी के लिए ही फॉर्म है। आवेदक का स्व हस्ताक्षरित यहाँ पर न्यूनतम फोटो आपको लगानी है। देख सकते हैं रंगीन फ़ोटो, सभी हिंदी में है। जो इंग्लिश में बोला गया उसको इंग्लिश में भर दीजिएगा। सिंपल फॉर्म है हिंदी में। यहाँ पर परीक्षा का नाम, जो आपने बोर्ड दिलाए, उत्तीर्ण होने का वर्ष इत्यादि बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही फॉर्म आपको भरनी है और आपको वहाँ पर भेज देनी है। स्पीड पोस्ट जल्दी से कर देना है ताकि वो जल्दी से जाकर वहाँ पर पहुँच सके। यहाँ पर देख सकते हैं डीसी के साथ लिब्रे ऑफिस इत्यादि होना चाहिए और सभी अभ्यर्थी
आज के डेट में सब रहते ही हैं, तो निश्चित है यहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये जानकारी थी, इसका टेलीग्राम PDF में मिल जाएगा, मतलब PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जानकारी चलिए दोस्तों, धन्यवाद।